नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाम मात्र के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। दिल्ली में एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट किया गया लागू। अब दिल्ली में सरकार का मतलब होगा सिर्फ उपराज्यपाल। जी हां, आपको बता दें, कोई भी कार्यकारी फैसला करने से पहले लेनी होगी उपराज्यपाल की मंजूरी। जी हां, जिस तरीके से लगातार आपको बताते चले कि हाईकोर्ट से लगी बड़ी फटकार के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से बड़ा झटका साफ तौर पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अब दिल्ली के सीएम की शक्तियां को भी छीन लिया गया है, जिसका वो लगातार नाजायज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2021 को बुधवार से लागू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि इस अधिनियम में चुनी हुई सरकार से ज्यादा उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक इस अधिनियम के प्रावधान को आपको बताते चले 27 अप्रैल से प्रभावी कर दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दें कि इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि दिल्ली में सरकार का मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर अधिनियम होगा। और यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी, यानी कि दिल्ली की सरकार अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेगी। और यही नहीं, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार को उपराज्यपाल के पास विधायी प्रस्ताव कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। दरअसल आपको बताते चले कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने ही पारित किया था। लोकसभा ने 22 मार्च और राज्यसभा में आपको बताते चले 24 मार्च को इसकी मंजूरी दे दी गई थी। और जब इस विधेयक को संसद ने पारित किया था और तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन करार दिया था। इस अधिनियम को अलोकतांत्रिक बताते हुए साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इससे चुनी हुई सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिल्ली से जुड़े सभी अंतिम निर्णय उपराज्यपाल लेंगे, जो कि जनादेश का अपमान है। और अगर दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होगा तो दिल्ली की जनता कहां जाएगी? दिल्ली की जनता की चलेगी या नहीं चलेगी? मुख्यमंत्री कहां जाएगा? फिर चुनाव ही आखिर क्यों कराए गए थे? तो वहीं आपको बताते चले, इसके अलावा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी इसे संविधान की व्याख्या के खिलाफ जाना बताया था। हालांकि अब इस अधिनियम के लागू हो जाने के बाद आपको बता दें उपराज्यपाल की शक्तियां काफी बढ़ गई हैं और अब केजरीवाल सरकार को अपने फैसलों के लिए अब बार बार उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार करना होगा, जो कि अपने आप में अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद ज्यादा शर्मनाक हालात हैं। क्योंकि हालांकि आपको बता दें कि अब शक्तियां छिन जाने के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता का ख्याल जरूर आ रहा होगा, लेकिन अगर दिल्ली के सीएम ने वाकई दिल्ली वासियों का ख्याल रखा होता तो केंद्र को इतना बड़ा बदलाव ना करना पड़ता। हालांकि आपको बता दें कि केंद्र सरकार का भी साफ तौर पर यह कहना है कि यह कोई संशोधन नहीं है, बल्कि पहले से ही बने बनाए अधिनियम को और ज्यादा स्पष्ट किया गया है। इससे ना तो चुनी हुई सरकार का कोई अधिकार छीना गया है और ना ही उपराज्यपाल को विशेषाधिकार दिए गए हैं। केंद्र के अनुसार बजट, बिल आदि दिल्ली सरकार के ही अधीन है, लेकिन डे टू डे प्रशासन पर निर्णय वो नहीं लेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की कमेटी आपराधिक मामलों को देखने लगी तो फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस क्या करेगा? और अमल इस फैसले पर किया गया। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि बड़ा झटका दिल्ली के मुख्यमंत्री को लगा है। और अब ऐसी स्थिति में सरकार चलाने में कौन से अहम बदलाव होंगे, दरअसल ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको बताते चलें कि किसी भी मसले पर केजरीवाल की कैबिनेट अगर कोई फैसला करती है तो उसे अपने फैसले पर उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। और इसके अलावा उपराज्यपाल उन मामलों को तय करेंगे जिनमें उनकी राय मांगी जानी चाहिए और जिसमें राय मांगी जाएगी। इसके अलावा विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार का मतलब एलजी का उल्लेख करना होगा। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और उल्लंघन में बने सभी नियम रद्द हो जाएंगे। तो इसमें उपराज्यपाल का हस्तक्षेप बेहद जरूरी होगा। और ऐसे में आपको बताते चले कि नोटिफिकेशन ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में लगातार प्रदेश और केंद्र की सरकार अदालत से लेकर ग्राउंड तक, जीरो तक एक दूसरे के सामने खड़ी है। केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार लापरवाही बरतने का आरोप लगा हुआ है, और जिसके कारण अस्पतालों में कई मरीजों ने भी दम तोड़ दिया। और हम सब ने देखा था कि किस तरीके से दिल्ली के विज्ञापन जीपी मुख्यमंत्री के शासन में
में दिल्ली का हाल बेहाल हो रहा है। हर रोज दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार लग रही है। मीडिया से लेकर जुडिशरी तक को खरीदने की कोशिश लगातार अरविंद केजरीवाल की ओर से की जा रही है और नाकामियों को बार बार छिपाने के लिए हर रोज नए नए बहाने बनाए जा रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें कि इस बड़े बदलाव के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अब हो सकता है कि दिल्ली के हालातों में थोड़ा सुधार जरूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई लंबे समय से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम जनता की सेवा के लिए सत्ता में जो आए थे, किस तरीके से लगातार उन्होंने तमाम जो जनता के नाम के पैसा केंद्र की ओर से आया था उसको कैसे विज्ञापनों में खर्च किया वो हम सब ने देखा था, और किस तरीके से जुडिशरी को भी खरीदने की कोशिश अरविंद केजरीवाल लगातार कर रहे थे। लेकिन अब आपको बताते चले उनके तमाम जो पैंतरे थे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो सभी आपको बता दें धरे के धरे रह गए, क्योंकि अब उनकी शक्तियों को छीन लिया गया है और अब उन्हें कोई भी काम करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी, जो कि वाकई बेहद जरूरी होगा। तो साफ तौर पर बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को हालांकि यहां पर लगा है और इसको लेकर आपको बताते चले कि लगातार अब सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल को लेकर लगे बड़े झटके पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लोग ये साफ तौर पर कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि दिल्ली सीएम पर ब्रेक लगाने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा ये उठाया गया कदम बेहद अच्छा है, जो सभी मोर्चों में विफल रहा है और स्वेच्छा से भवन निर्माण के लिए मिलावट पर पैसा बर्बाद कर दिया। उच्च समय है कि दिल्ली के हित में भंग होने के लिए विधानसभा। तो साफ तौर पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और जिस तरीके से अब तक दिल्ली वासी त्रस्त हैं, अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि लेकिन दिल्ली अब भी कोविड-19 इंडिया के बीच में गवर्नमेंट नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल के प्रावधानों के साथ काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली राज्य सरकार स्वास्थ्य और प्रशासन से निपटने में नपुंसक साबित हो चुकी है। तो तमाम तरह के गुस्से लोगों का सामने आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि इसकी बेहद ज्यादा जरूरत थी। बदमाश केजरीवाल ने पर्याप्त नुकसान किया है प्रदेश का, दिल्ली वासियों के पैसों का। तो साफ तौर पर लोगों का गुस्सा लाजमी है, क्योंकि जो विकट स्थिति दिल्ली में बन गई थी इसको लेकर ये कहना, जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे थे, तमाम बहाने बनाते हुए दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से ये कहावत है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ और कर्मा आपको आपके कामों का जवाब देता है, तो ये वही कर्मा है जो लगातार अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को नजरअंदाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब आपको बता दें ये जो बड़ा फैसला केंद्र की ओर से लिया गया है ये वाकई अपने आप में ये बड़ा सबक अरविंद केजरीवाल के लिए साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लोग साफ तौर पर ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और भारत को नष्ट कर दिया है। यहां तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है कि उनका सरकार दिल्ली में विफल रही है। नई दिल्ली की कमान संभालने के लिए मोदी और केंद्र द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया। तो साफ तौर पर अब केंद्र सरकार की ओर से लिए गए निर्णय को लेकर लगातार लोग सराहना कर रहे हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से जिस तरीके से हम ये देख रहे थे कि कैसे अस्पतालों में जो मरीज हैं वो पूरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं और कैसे दिल्ली वासी लगातार अरविंद केजरीवाल को तमाम गालियां देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र की ओर से आपको बताते चले जो 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मोटी रकम में फंड दिया गया था पीएम केयर फंड की ओर से, उसे भी अरविंद केजरीवाल ने अपने विज्ञापनों में खर्च कर दिया था, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन हालांकि आपको बता दें कि अब जब हाई कोर्ट से एक के बाद एक कड़ी फटकार दिल्ली की सरकार को लगी, तो दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट बनाने का फैसला जरूर लिया। लेकिन अगर पिछले 1 साल पहले जिस तरीके से लगातार कोरोना की महामारी आई थी और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी पिछले 10 महीने पहले ये वादा किया था कि घर घर में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी, अगर वाकई उस दौरान कि दिल्ली की सरकार सतर्क होकर काम करती तो आज दिल्ली की यह हालत नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली की हालत के जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल से शक्तियां नहीं छीनी जाती। लेकिन आपको बताते चले कि लगातार दिल्ली के हालात बद से बदतर होते गए, जिसके बाद केंद्र को इस विषय में गंभीर राय बनानी पड़ी और आखिरकार आपको बताते चले कि एनसीटी एक्ट के तहत आपको बता दें कि अब दिल्ली सरकार को जो बड़ा झटका लगा है, इसमें साफ तौर पर उपराज्यपाल के आदेश के साथ चलकर ही अब दिल्ली की सरकार को काम करना होगा, जो कि वाकई अपने आप में दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आपको बताते चले कि यही नहीं, इससे पहले के कार्यकाल में भी अरविंद केजरीवाल और लगातार उपराज्यपाल बनाम अरविंद केजरीवाल की जंग हमने बार बार देखी थी कि किस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बावजूद उस पिछले वाकये से सबक लेने के अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से
दिल्ली की सत्ता जब हासिल की तो लगातार लापरवाहियों का दौर जारी रहा और यही बड़ी वजह है कि आपको बताते चलें कि जो दिल्ली में हालात अस्त व्यस्त हो चुके हैं और जिस तरीके से पिछले लंबे 1 साल से हम कोरोना महामारी से जूझने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने प्रदेशवासियों के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई और जिसका असर ये रहा कि अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया था और किस तरीके से प्रवासियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था ये हम सब ने देखा था। लेकिन आपको बता दें कि बार बार अरविंद केजरीवाल के लापरवाह रवैये को देखते हुए जिस तरीके से लगातार हाईकोर्ट में भी फटकार लग रही थी और इसी कड़ी में अब आपको बताते चले कि केंद्र ने अपना हस्तक्षेप करते हुए साफ तौर पर इस कानून को लागू किया ताकि दिल्ली की जनता जो लगातार त्रस्त दिखाई पड़ रही है आखिरकार उसे कुछ सुविधा मुहैया हो पाए। और अब इसी कड़ी में आपको बताते चले कि दिल्ली की सरकार को उपराज्यपाल के साथ मिलकर काम करना होगा, उन्हें तमाम अहम फैसले बताने होंगे और उनसे पूछकर ही दिल्ली के लिए फैसले लेने होंगे, जिसको लेकर आपको बताते चले कि अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब हो सकता है कि दिल्ली की जो तस्वीर है वो बदल जाए, जो लगातार दिल्ली में जो हालात बने हुए हैं वो सुधर जाए। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।